नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्रिशाल। दोस्तों, आपने देश के पप्पू को तो जानते ही होंगे और पप्पू का नाम भी सुना होगा आपने। आप पप्पू बोल के एकदम आपके जो है मनोमस्तिष्क में उनका फिगर आ गया होगा। लेकिन ऐसे ही हमारे प्रदेश के पप्पू की बात आप सुने कि जो है पप्पू का तात्पर्य क्या है, पहले आप पप्पू की बात सुने और उनको देखें, फिर आपको उसके बाद आगे बताते हैं। बहुत सारे हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन जो एक परीक्षा में पास हो रहे हैं, एक नौकरी उनको मिल रही है, दूसरी मिल रही है, फिर तीसरी भी मिल रही है और उन्हीं को चौथी भी मिल जा रही है और उनको पांचवी भी नौकरी मिल जा रही है। भाइयों बहनों, उनके माता पिता आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सरकार का धन्यवाद देने के लिए आए हैं, हम आपका धन्यवाद देने के लिए आए हैं। पहले भी हमारे बच्चे परीक्षाओं में भाग लेते थे। इसी चमोली जनपद के बच्चे हैं जो दो तीन तीन परीक्षाओं में भाग लिए हैं और दो तीन में उनका नंबर आ गया, वो परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए हैं, उनकी नौकरी तीन तीन जगह पर लग गई, चार चार जगह पर लग गई है। आपने देखा होगा और सुना भी होगा, पप्पू का तात्पर्य, जैसे हम पहाड़ में पहले कहते थे यार पप्पू पप्पू मतलब गुलफू टाइप का, उसको पप्पू कहते थे। लेकिन अब लोगों ने पप्पू की अलग अलग परिभाषा अपने स्तर पे अपनी विचारधारा के अनुसार बता दी है। अभी पप्पू का देश के जो, चाहे वो आप विदेशों में बात कीजिए, इंटरनेशनल पप्पू हैं राहुल गांधी जी। तो जब कांग्रेस ने उनको जबरदस्ती आगे किया कि भाई आप प्रधानमंत्री के जो है उम्मीदवार हैं, आप अध्यक्ष हैं या अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जबरदस्ती जब किसी को जो है आगे थोपा जाता है तो वो पप्पू बन जाता है। माना कि मुझे वाहन चलाना नहीं आता, चार पहिया वाहन, अब मुझे जबरदस्ती बैठा दिया जाएगा तो आगे से वाहन आएगा तो मैं पप्पू बन जाऊंगा ना, मैं कुछ अनजान जैसे हो जाऊंगा। तो उसी को जो है साधारण परिभाषा में पप्पू कहा जाता है। अभी जैसे कि आप हमारे प्रदेश के जो है पप्पू की बात कहें और करें, तो मैंने लगातार 3-4 दिनों से उनका भाषण सुने हैं। तो वो एक ही भाषण बोलते हैं, जैसे ऐसे लगा रहता है जैसे पहले हमको स्कूल के समय में प्रार्थना पत्र दिया जाता था, तो उसमें लिखा जाता था सेवा में श्रीमान महोदय जिसको पत्र लिख रहे हैं। फिर ऐसे सविनय निवेदन इस प्रकार है कि फॉर्मेट वही होता था, केवल वहाँ पे जिस विभाग को लिखना उस विभाग का जो है नाम आ जाता था। वो उनका भी यही है। लगातार आज के जो है भाषण में हमने सुना, उनका इंदौर में भाषण था, तो वही भाषण बोल ले जो उन्होंने कल गोचर में कहा। ये है पप्पू के कारनामे। और तो इसीलिए हमारे एक मित्र कहते हैं, वो भी किसी राजनीति संगठन से नहीं है, वो हमारे जैसे आम व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा भाई साहब कि जैसे कि जब हारा हुआ विधायक प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। हारे हुए का तात्पर्य, जब विधानसभा चुनाव हुए तो पप्पू अपनी सीट से हार गए, हालांकि उनको दूसरा फिर चुनाव लड़ाया गया। सारे जो है देश के पूरे जो दिग्गज नेता हैं वो आए और उन्होंने उनके लिए जो है वोट मांगे। तो यानी जब विधानसभा चुनाव थे तब तो वो हार गए थे, तो जब वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और वही मित्र कह रहे हैं कि एक ये उत्तराखंड के लिए जो है इन्होंने आईना दिखाने का काम किया है। हमारे क्षेत्र के हैं, हमारी जनपद के हैं वो मित्र जिन्होंने ये बात कही, तो उन्होंने उस दिन से मेरे जहन में आ गई कि हारा हुआ विधायक जो है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, हारा हुआ विधायक जो है प्रदेश अध्यक्ष, और हारा हुआ जो है हमारा जनपद चमोली के जो है अध्यक्ष हैं उनके। हालांकि उस पर मैं ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक प्रकार से कितनी बड़ी बात है जबकि
पार्टी ने कहा, उनकी पार्टी ने कहा कि जनता इन्हीं को चुनवाएगी, इन्हीं को हमने मुख्यमंत्री बनाना। और आपने ये भी देखा कि वो चाहे 1 मिनट का भाषण होगा तो अवश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो है का अभिवादन करते हैं, क्योंकि आशीर्वाद उनका ही है। जनता का तो जो है, जनता ने तो उनको नकार दिया था, लेकिन आशीर्वाद उन्हीं का है कि तुम हार गए बेटा, तभी भी तुम ही जो है मुख्यमंत्री बनोगे। तो अभिवादन करना तो बनता ही है। जैसे कल के वीडियो में जो हमने डाला था कि 4-4 नौकरी, आपने भी अभी सुना होगा, तो उसके बाद जो है लोगों की प्रतिक्रिया आई, और उस प्रतिक्रिया को आपके समक्ष हम समझा देते हैं, बता देते हैं कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई इस मामले में। एक कहते हैं कि अगर उत्तराखंड में 4-4 नौकरी मिलती तो क्यों पब्लिक दिल्ली एनसीआर जाती है, पहाड़ खाली है, जाती है, पहाड़ खाली हो गए हैं। एक मित्र ने ये लिखा, इतना सीएम ने बता दिया मगर हुआ कहाँ, इतना काम देश से बाहर तो नहीं हुआ है। कौन से नशे करने लगे बीजेपी वाले। ऋषिकेश में 3 दारू के ठेके खोल दिए हैं, नहीं बताया सीएम ने। जनता को पागल कैसे बनाया जा रहा है, सीएम से सीखो बोला। तो ये कह रहे हैं, कोई कह रहा कि बीजेपी का कुछ नहीं हो सकता है, सरकार की जय हो। एक कहते हैं बस मेला में भी अपनी ही बात करते हैं, जनता परेशान है आज हर क्षेत्र में। कोई कह रहा फेंकू है, कोई को बोल रहा है झूठ बोल रहे हैं आप। देखते हैं उत्तरकाशी में जो मजदूर फंसे हैं वो हैं टनल के अंदर, उसको निकालो, क्या अभी तक बातें करवा लो बस। कोई कहते हैं ये बकने वाला मुख्यमंत्री है जिसमें 70% बातें झूठी हैं। आज जवान रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, मुख्यमंत्री बोल रहा है एक जवान 4-4 जगह नौकरी कर रहा है। झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हैं नंबर 1। कोई कह रहा धामी नाकामी, हाँ झूठ बोल रहा है। तो ये है लोगों की प्रतिक्रिया आई इस पे। ये मेरी प्रतिक्रिया नहीं है, लोगों की जो है प्रतिक्रियाएं हैं। तो ये है दोस्तों उत्तराखंड की स्थिति। और बोलने में करने और कथनी में काफ़ी फर्क है। शिक्षा की स्थिति आप जान रहे हैं, स्वास्थ्य की सेवाओं की जो आप जान रहे हैं। बाकी कह रहे हैं देवभूमि, या हमारे जो बाहर के लोग हमें देखते हैं तो वो कहते हैं कि देवभूमि के हैं, लेकिन देवभूमि में तो आपने जो है हर 5 किलोमीटर पे शराब के ठेके खोल दिया। आप कहाँ देवभूमि बनाने का, वो तो दानव भूमि, ये तो दानवों का भोजन है शराब। आपने जो है शराब की दुकानें खोल दी हैं, देवभूमि को कहाँ देवभूमि रख रहे हैं। तो ये मेरा भी अपने विचार है। तो ये है पहाड़ के पप्पू जी का भाषण, आप सुनिएगा, ऐसी बात नहीं है। और वो एक रटा हुआ सा है, जैसे इमला कहते हैं, रटा हुआ है कि भाई ये है। और कुछ आप देखिएगा, मुझ पे आप विश्वास मत करिएगा, लेकिन आप उनकी वीडियो देखो, उनके भाषण सुनो, चाहे 1 मिनट का भी भाषण है। तो कोई भाषण वो जनता का अभिवादन करना भूल जाएंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का अभिवादन करना नहीं भूलेंगे। अब भूलेंगे भी कैसे ही, जिनको जो है उनके छत्र छाया में तो जो है वहाँ बैठे हुए हैं कुर्सी पे, तो कौन भूलेगा साहब। बाकी आप लोग जानते हैं। आप देखिएगा पप्पू जी की और भी वीडियो देखिएगा, और जैसे भी समय लगता है तो आपको जो है अवगत कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय विशाल, सादर प्रणाम।